कुछ तो खा लो अब। भाई खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। सनी, हाँ? आपको नीचे बुला रहे हैं। सनी वॉच नहीं पहनते? नहीं। तुम्हारी शादी हुए कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। जिंदगी कैसी चल रही थी? खुशी थी? हाँ सर। तो आप दोनों के बीच किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी ना? नहीं। कोई लड़ाई और किसी प्रकार का वाद विवाद? कुछ वक्त कुछ वक्त तक चिल्लम चिल्ली हुई थी। क्या जिस दिन घटना हुई उसी दिन बात हुई? हाँ हुई। कैसे हुई? कैसे बताओ। मैं शराब पीता हूँ, ये उसे पसंद नहीं था। उस दिन क्या हुआ था तुम्हें सब याद तो है ना? मुझे सब बताओ। आप कहाँ जा रहे हो? तुझे क्या चाहिए? पीने जा रहे हो ना? हाँ तो डॉक्टर ने कहा था ना नहीं पीना है। डॉक्टर तो बहुत बोलते हैं। ये क्या हरकत है? आपको पीना हो तो यहाँ पी लीजिए, बाहर मत जाइए। ये फैसला मैं करूंगा। हाथ हटाओ। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। तू मुझे रोकेगी? हट यहाँ से। तुम्हें जाने से मना किया तो तुमने जबरदस्ती उससे परेशान किया? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ था। शादी हुए तुम्हारे इतने साल हो गए, क्या एक बार भी तुमने उस पर हाथ उठाया? नहीं सर, मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था, कभी उससे लड़ाई नहीं की थी। मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। तुम बताओ, ओमनी ने आत्महत्या की होगी, ऐसा तुम मानते हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है सर। तुम्हें किसी पर कोई शक है? नहीं सर। आत्महत्या करने के बारे में ओमनी ने कभी कुछ बोला? सही से जवाब दो मुझे, बताओ। उसने एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उसे हम हॉस्पिटल लेकर गए थे तो वो बच गई। ये कब हुआ था? 5-6 महीने पहले जब मैं ऑफिस से घर आया तो वो नींद की गोलियां खा के लेटी थी। टाइम से हॉस्पिटल ले गया तो वो बच गई। आखिर ये सब उसने करने की कोशिश क्यों की? तुमने पूछा उससे? मैंने बहुत बार पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर? वो मुझे बिना बताए बातें बदल देती थी। काफी अजीब बात है। तुम्हारी पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश की और तुम्हें अभी तक नहीं पता? कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं तुमने? जवाब दो। मेरी बीवी के कोई बच्चा नहीं था, यही तकलीफ होगी उसको। यह किसने कहा? डॉक्टर मोहनदास, साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिक फैसला करते हैं क्या कि बच्चे कैसे होंगे और कैसे नहीं? बच्चा नहीं होगा ये उन्होंने ही कहा था सर। क्या ओमनी को मानसिक बीमारी थी? कुछ टाइम तो वो मूडी लग रही थी, वो किसी से बात नहीं करती थी, इसीलिए हम डॉक्टर मोहनदास के पास गए। डॉक्टर ने क्या कहा? कभी कोई बच्चा नहीं होगा, लेकिन ट्रीटमेंट होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, ये कहा था उन्होंने। ओमनी की आत्महत्या के बारे में तुम लोगों ने पुलिस को खबर की? नहीं सर। लेकिन पुलिस में खबर क्यों नहीं की? आत्महत्या करना गुनाह है और उसे छुपाना भी गुनाह है। हाँ सर। तुम्हें खबर करनी चाहिए थी। अपमान होने के डर से। ओहो, तो अपमान के डर से छुपा कर रखा। इस मौत से बड़ा कोई अपमान तो नहीं हो सकता है ना? सच सच बताओ, उस वक्त क्या हो गया था? ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। जब यह घटना हुई तुम उस वक्त कितने बजे घर से बाहर गए थे? सुबह के 8 बज रहे थे। तुम तो घड़ी नहीं पहनते, फिर तुम कैसे कह सकते हो तुम पक्का 8 बजे घर गए? सर वो मैं सुबह के वक्त थोड़ा जल्दी। उस वक्त क्या? उस वक्त जवाब दो। उस वक्त कमला तेल फैक्ट्री का सायरन बज रहा था। तुम ये बात नहीं बताने वाले थे? हाँ सर। नहीं, सच बोल रहा हूँ नहीं, सर। नहीं नहीं, तुम जा सकते हो। सर, इसको और प्रेशर देंगे, ये जरूर सच बता देगा। नहीं, हम जितना भी पूछे वो झूठ ही बोलेगा। ही इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यस सर। आशुपाचन को बुलाओ। आशुपाचन को अंदर बुलाया है। आशुपाचन, उस दिन तुम रात में कितने बजे घर गए थे? लगभग 10 या 10:30? पक्का बताओ मुझे। मुझे पक्का मालूम नहीं सर। आशुपन, उस दिन आप कहाँ गए थे? एर्नाकुलम गया था। इसलिए? एक बिजनेस के सिलसिले में। साथ में कौन कौन था? मैं, करस मैथ्यू और ड्राइवर वासु भी था। वापस घर आते वक्त कायरे साथ में था तुम्हारे? नहीं, वो मैं घर पे ही छोड़ के आया था। डेड बॉडी को पहले आपने देखा था? हाँ सर।
उसके बारे में डिटेल्स बताइए। साहब मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी जाओ, लेकिन सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है साहब। सनी, ओमनी, पागल कहीं के, घोड़ा बेच के सो गए। सनी, ए सनी, सनी, ए सनी, अरे सनी, हे भगवान, घर में चोरी हो जाना तो भी नहीं उठेंगे ये लोग। ओमनी, सनी, सनी, ओमनी, अरे आप घर के पीछे गए क्यों थे? नौकरों को बुलाने के लिए। वो इसी घर में सोते हैं, इसीलिए उधर क्या गया। कह रहे हो आप? आपने कॉलिंग बेल दबाया था तो उन दोनों ने सुनी होगी ना। उसे कान से सुनाई नहीं देता बराबर। है, ऊंची आवाज में सुनता है। तो तुम इतने बड़े घर में काम करने के लिए एक नौकरानी नहीं रख सकते? काम वाले हैं और दिन में काम करके जाने वाली एक स्त्री भी है, वो भी आती है। काम करने वाला कहाँ है? क्या वो यहीं रहता है? नहीं, वो अपने घर में, उसका घर कहाँ है? यहीं पास में। जब यह घटना हुई काम करने वाला यहाँ से कब गया था? मैंने सर से पहले ही कहा था कि एर्नाकुलम जाते समय मैथ्यू मेरे साथ ही था और वापस आते ही मैंने उसके घर पे छोड़ दिया। आप शराब पीते हो? हाँ। जब यह घटना हुई तो आपने क्या शराब पी रखी थी या नहीं थी? नहीं। जब आपने डेड बॉडी देखी थी ड्राइवर वासु आपके साथ था? अरे सर, वासु गुंडा नहीं, हो तो मेरा ड्राइवर है। वासु सिर्फ आपका ड्राइवर नहीं है, वो गुंडा भी है। वासु गुंडा नहीं है। यहाँ स्टेशन में उसके नाम से बहुत मारपीट के केस भी हैं। मैं नहीं जानता सर। वो दिखने में कैसा है? मोटा तगड़ा ही है ना? हाँ। तो जरूरत पड़ने पर वो किसी को भी उठा के मार सकता है, यही मतलब हुआ ना इसका? मैं नहीं जानता हूँ सर। डेड बॉडी देखने के बाद आपने क्या किया था? मैंने नौकरानी को बुलाया था। वो तुरंत उठ गई? नहीं, वो बहुत देर के बाद आई, उसे सुनाई नहीं देता है ना। नौकरानी ने दरवाजा खोला, आप घर के अंदर गए, उसके बाद क्या हुआ? मैंने सनी को आवाज दिया, वो नहीं था तो जॉनी को फोन किया। सनी तो जॉनी के साथ है, ये आपको कैसे पता? जॉनी मेरा दामाद है सर, वो वहाँ नहीं तो कहीं नहीं जाएगा सर। अभी आप जा सकते हैं। एक सिगरेट दो। तुम क्यों टेंशन लेते हो? हिम्मत रखो। क्या नाम है? हाँ? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? तुम्हारा नाम क्या है? नाम जीसस की माँ के नाम पर मेरा नाम है मैरी। यहाँ आए कितने साल हो गए? साल 1950 में बाढ़ आई थी, तब मैं पैदा हुई थी। पिताजी ने ऐसे ही कहा था। सही कह रही हूँ यहाँ सर? आके कितने साल हुए रुक पूछ जाओ। रहे हैं? रुको, इस घर में सनी और ओमनी का रिश्ता कैसा था बता सकती हो? इस घर में सनी और ओमनी, इन दोनों का रिश्ता कैसा था? मुझे सुनाई देता है, आप मेरे कान में मत चिल्लाओ, मैं कोई बहरी नहीं हूँ। तो बताओ फिर हमें, जो मर गई ओमनी, उसके साथ में सनी का रिश्ता कैसा था? ओहो, सोना है सोना ओमिनी मैम साहब तो। वो मुझे अपनी माँ जैसा मानती थी। जैसे किसी पागल का दिमाग होता है ना, वैसे ही मेरी ओमनी मैम साहब का दिमाग खराब हुआ। उन्होंने टेरेस से नीचे कूद कर आत्महत्या कर ली।
ओमनी मैम साहब की आत्महत्या की बात सुनकर मैंने खाना तक नहीं खाया। हर महीने मुझे पूरे 25 रुपए देती थी वो। मेरा पूरा खर्चा उसी से चलता था साहब। अब आप ही बताओ मुझे कौन काम देगा। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बस अभी तुम बाहर जाओ। सुनो, बाकी लोगों को गेस्ट हाउस में बुलाओ। यस सर। ईश्वरराज, सिट डाउन। सर। साहब आपने जैसा जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा वैसा कह दिया। हाँ ठीक है, जाओ। एलेक्स, आई विल सी यू इन द ऑफिस। यस सर। मुझे जितनी जानकारी मिली है कि ये डीवाईएसपी बहुत अच्छा इंसान है। इसने बहुत सारे केस को आसानी से सॉल्व किया है। शंकर भाई आप जानते हो औसेपन के पास बहुत पैसा है, ताकत है, बैकग्राउंड है। वो किसी को भी खरीद सकते हैं। लेकिन अभी हिम्मत कैसे कर सकते हैं? पर हमें अपना निवेदन सामने रखना चाहिए। आईजी, होम मिनिस्टर सबको पिटीशन दे दें। हम एक कॉपी पत्रकारों को देंगे, पेपर में खबर आने तो दो। तुम चिंता मत करो, आज के पेपर में भी आ गया। अगर जो ऐसा हो तो कल हम डीवाईएसपी से मिलकर एक निवेदन करेंगे। बुलाओ। तुम जाके बात करो, मुझे डर लग रहा है। तू जा ना, तू जाके बात कर, जल्दी जा। श्रीधर कहाँ है? अंदर है। डीवाईएसपी वर्मा सर गेस्ट हाउस में आए हैं। श्रीधर को वहाँ पर बुलाया है। वो तो बीमार है। डीवाईएसपी बुला रहे हैं, बीमार हैं। उसे जल्दी भेजो। क्या हुआ? जल्दी बाहर जाओ, डीवाईएसपी साहब बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था ना। पापा एक मिनट रुको, कुछ भी फालतू की बात मत करना। कुछ भी सवाल करें तो बात को घुमा फिरा के बोल देना। हम उनके घर के बगल में रहते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी कहा तो इस एरिया में रहना हमारा मुश्किल कर देंगे, समझे? ठीक है। तो नारायण को यकीन है कि ओमनी की मौत आत्महत्या से ही हुई है। ऐसा ही हमें विश्वास करना पड़ेगा सर। इसके लिए कोई ठोस कारण भी तो होना चाहिए। ओमनी को बच्चा नहीं होगा ऐसा सुनकर ओमनी थोड़ी दुखी हो गई थी। बहुत बार तो वो दूसरे बच्चों को देखकर रोने लगती थी, उसे बहुत मुश्किल से चुप कराती थी। ये बच्चा ना होना ही उसकी आत्महत्या का कारण है। चलिए तुम जा सकते हो नारायण। उस मैथ्यू को बुलाओ। जी सर। क्या हुआ सर? कौन है मैं तू? मैं हूँ सर। आप अंदर आओ। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? पड़वलम मैथ्यू। कितने साल हो गए तुम्हें इस अस्सेपन के साथ? 6-7 साल हो गए सर। इससे पहले? खुद का काम किया। सच बताओ, उस दिन उस घर में क्या हुआ था? मैं कुछ नहीं जानता सर। साहब मुझे घर पे छोड़कर गए थे। सुबह ही मुझे मालूम पड़ा कि ओमनी बेटी मर गई है। जब तुमने साहब को घर छोड़ा उस वक्त कितने बजे होंगे? 9:30 बजे सर। तुम्हारे घर से साहब के घर पहुंचने में कितना वक्त लगता बताओ मुझे? 10 मिनट सर। चल के जाने में? हाँ सर। तो कार लेके जाएं तो कम समय लगेगा ना? हाँ सर। आशिफा ने कहा था तुमने उसे घर छोड़ा उस वक्त 10 बज रहे थे। साहब ने बोला है तो सही होगा। शायद मुझसे गलती हो गई होगी। अरे तुम्हें दिमाग आया नहीं, हर बात साहब पे डाल रहे हो। सर आप मुझे कुछ मत करिए, मुझे हार्ट अटैक आया था। तुम यह शहर छोड़कर कहीं मत जाना, मेरी तुम पर नजर रहेगी। ठीक है सर। जाओ। हाँ। श्रीधर को बुलाओ। सर। यस सर। कहाँ जा रहे हो? हम वर्मा सर से मिलना चाहते हैं। वर्मा सर अंदर काम कर रहे हैं। हम लोग काम की बात करने ही आए हैं। ऐसे अंदर नहीं जा सकते, सर बुलाएंगे तब जाना। ऐसी बात कैसे चलेगी, हमें अंदर जाना है। अरे रुको यहाँ पर। बाबू सर। इन्हें छोड़ दो। हाँ जाओ। क्या काम है? सर ये पेपर है। मैं खास संघ प्रेसिडेंट हूँ और ये मैं जानता हूँ। सर मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं किया है, उसे जान से मारा है। इसमें सब लिखा हुआ है सर, आप देखिए। हमें न्याय दिलाइए सर। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है हमने। मैं आपके पास आऊंगा और उससे पूछताछ करूंगा। जो भी बताना उस वक्त बताना। अभी जाओ। ठीक है सर, हम अभी चलते हैं। ठीक है। ए, तुम
तुमने मेरी बेटी को मार दिया। अरे नहीं छोड़ूंगा नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे छोड़ो, तुमने मेरी बेटी को मारा। छोड़ दीजिए। मैं तुझे अरे छोड़ नहीं सकता। तुमने मेरी बेटी को मारा। पिताजी शांत हो जाओ। मैं तुझे बताऊंगा। तुझे तो मैं खोल बताऊंगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। अब तक मिले सबूत और पूछताछ से देखा जाए तो ओमनी की मौत आत्महत्या से हुई है। हमें ये कंफर्म करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ श्रीधर की बातें छोड़कर हम इसे फेस वैल्यू नहीं ले सकते हैं। इसमें बहुत सारा रिस्क है। किसी भी वक्त वो आदमी बातें बदल सकता है। मेरा भी ये मानना है कि वो आत्महत्या नहीं है। स्पेशली क्या वजह होगी जो उसने आत्महत्या की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आत्महत्या ही बता रही है। दैट इज राइट। लेकिन मेरी कॉन्शियंस और सोच ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने आत्महत्या की होगी। ये पूरी तरह मर्डर है और इन्वेस्टिगेशन में केस आगे बढ़ाने के लिए हमें कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू चाहिए होगा। अब इंक्वायरी करनी बाकी है थॉमस, आनी और बाकी गांव वालों की। उनसे कुछ क्लू मिल सकता है शायद। मुश्किल है सर। मैंने एक आदमी को छोड़ दिया सर, वो ड्राइवर वासु उससे है कोई सर। फायदा नहीं है सर। वो आदमी क्या कहेगा? मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर। क्या है बताओ मुझे। डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दिया उसके मुताबिक मौत 15 घंटे पहले ही हो चुकी है। कम ऑन। पोस्टमार्टम हुआ सुबह 11 बजे, तो मौत रात में 8 बजे हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है सर। कुमारापुरम पंचायत में रात को 9:30 तक बारिश हुई थी। स्टेशन में मैं उस वक्त ड्यूटी पे था। 9:30 बजे बारिश खत्म होने के बाद मैं और पीसी बालाकृष्णन नायर मिलके खाना खाने गए थे। अगर 8 बजे ओमनी ने आत्महत्या की है तो उसकी डेड बॉडी में से बारिश का पानी मिलना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह खून मिला। मुझे तो लगता है कि ये आत्महत्या नहीं, ओमनी की मौत आत्महत्या नहीं, मर्डर है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है डॉक्टर की गलती हो, या फिर 1-2 घंटा मौत का समय देखने में फर्क हुआ होगा। एनीवे, वी विल वेट फॉर द फॉरेंसिक रिपोर्ट। सही है सर। यस, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं चलता हूँ सर। इट्स ऑलरेडी लेट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारी बात में वजन है। उस डॉक्टर से बात करते वक्त मैंने भी मजबूरी में हाँ कहा था। एलेक्स तो ये मौत को आत्महत्या बनाने की ये पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं ना। मैं नहीं जानता सर। थॉमस चोको कौन है? मेरे अंकल है सर, लेकिन उनसे बातचीत नहीं होती। मैं समझ गया हूँ। कल किसी भी हाल में उस ड्राइवर वासु को हमें पकड़ना ही होगा। इट मे बी वेरी यूजफुल टू अस। यस सर। सर मैंने फाइल ड्रॉअर में रख दी है। सर मैं घर चलता हूँ। चोको तुम जाओ। ओके। काफी सारे एविडेंस मिले हैं, लेकिन फिर भी एसपी नहीं मान रहे हैं कि उस लड़की ने आत्महत्या की है। अभी समस्या बहुत बढ़ गई है। छे, उस डॉक्टर ने हमें धोखा दिया। अभी बता के क्या फायदा? वैसे आप डॉक्टर से वापस नहीं मिले? वो तो जॉन कुट्टी का क्लोज फ्रेंड है। पैसे के लिए हम फ्रेंडशिप का फायदा नहीं उठा सकते ना। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है हमारे साथ? ये बताओ, ये एसपी आदमी कैसा है? फटेगा? फटेगा फटेगा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? केस के सिलसिले में किसी से भी बात करो, अभी आईजी हो या मंत्री, बात क्या तो कहेगा अपना काम करो, यही कहेगा एसपी प्रभाकर वर्मा। नौकरी भले ही चली जाए, लेकिन अपनी जिद से नहीं हटेगा। मिस्टर नारायण, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वर्मा अंदर तक घुसेगा और सच को ढूंढ के निकालेगा। ये बात लिख लो आप, क्योंकि वो अपने करियर में एक भी केस नहीं हारा। वैसे पूजा पारा जेल में मच्छर काटने को लिखा हो तो सहना तो पड़ेगा ही, इसे कोई नहीं बदल सकता। यह सब बता के तुम मुझे क्यों डराना चाहते हो? मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। नहीं, अभी इसका हल कैसे निकालूं? तुम ही सोच कर बताओ मुझे। वर्मा इस केस में नहीं होना चाहिए, उसे इस केस से जल्दी हटाना चाहिए। वो कैसे होगा? अरे आप हेडक्वार्टर्स में जाइए, आपकी सेवा करने के लिए बहुत सेवक हैं। एक बात है, पर्स में या सूटकेस में पैसे लेके जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसमें बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे आपके। ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम भी मेरे साथ चलो। अरे मैं नहीं आऊंगा, आपसे मुझे अच्छा रिश्ता है, इसीलिए मैंने सच बता दिया। मैं चलता हूँ। हाँ, एक बात है, इन बड़े लोगों से मिले होने के कारण आप एलेक्स से बोलकर मुझे दबाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं बहुत पैसे वाले परिवार से नहीं हूँ। कॉन्वेंट और कॉलेज में पढ़े 3-4 बच्चों का बाप हूँ मैं। ये आईजी और मंत्री त्रिवेंद्रम में है, ये हमें कैसे मालूम? फोन करके पता कीजिए,
अब चलता हूँ मैं, ध्यान रखना।